परम सत्कार्य गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की साखी एक छोटे से मासूम बच्चे के भोलेपन व सतगुर पर विश्वास की कहानी है। कानपुर की एक छोटी सी गली के अंदर पुराने और छोटे से मकान के नीचे वाली कोठरी में एक औरत फटे पुराने आसन पर बैठे हुए बाबा जी के ध्यान में मगन थी। उस मकान में इस औरत की तरह और भी कई गरीब किराएदार रहते थे और उनकी बातचीत और आपस में रोज की होने वाली बहस के कारण उस मकान में हर समय शोर सा रहता था। मगर उस औरत को इन सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। वो औरत एक सत्संगी थी और जिसे बाबा जी से नामदान की बख्शीश मिल चुकी थी। उस औरत का ज्यादा समय भजन सिमरन में ही बीतता था। वो औरत अपने 5 साल के बच्चे के साथ उस कोठरी में रहती थी। वो काफी गरीब औरत थी। उसकी कोठरी पे नजर डाले तो एक कोने में पानी का एक घड़ा और उसके पास एक छोटा सा पीतल का गिलास पड़ा हुआ था। ऊपर की तरफ एक किल्ली के सहारे दीवार पर हांडी टंगी हुई थी, जिसे देखकर ये पता चलता था कि ये हांडी नित्य चूल्हे पर चढ़ाई जाती है। जहाँ पर वह औरत बैठी थी उसकी बाईं तरफ मिट्टी का एक छोटा सा चबूतरा बना था, जिस पर बाबा जी की एक तस्वीर रखी हुई थी, जिसके सामने वह औरत बैठी हुई इस कंगाली की अवस्था में भी बेफिक्री के साथ ध्यान में लगी हुई थी। इतना होने के बाद भी उस कोठरी में किसी भी तरह की गंदगी या फिर मैलापन नहीं था। गोबर से लिपक पूरी जमीन साफ और सुथरी बनी हुई थी। सात संगत जी जैसे ही उसे महिला का पाठ पूरा हुआ और वह बाबा जी को प्रणाम करके उठी कि कोठरी का दरवाजा खुला और उसका 8 वर्ष का लड़का अंदर आ जाता है और वह कहने लग जाता है कि माँ, क्या तूने सिमरन कर लिया है? उसे महिला ने कहा, हाँ बेटा, मेरा भजन सिमरन समाप्त हो गया है। तो बालक बाहर ही खड़ा और कहने लगा कि माँ, मेरी पाठशाला में जाने का समय हो चुका है। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। बिना खाए मैं पाठशाला में कैसे जाऊँ? तो वह महिला लंबी सांस लेकर अपने बेटे से कहती है कि आज तो घर में खाने को कुछ भी नहीं है। मैं 2-3 जगह गई थी, कहीं से भी मुझे गेहूँ या चावल नहीं मिले। फिर वह छोटा सा बच्चा अपनी माँ से कहने लगा, माँ, तो इसका मतलब क्या मैं पाठशाला ना जाऊँ? मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तू तो दिन रात पूजा ही करती रहती है, खाने को कुछ भी नहीं लाती। तो वह महिला अपने बेटे से कहने लगी कि मैं क्या करूं? तेरे लिए ही मैं दिन रात सतगुर से विनती करती हूँ कि ये सतगुर मुझे ना सही लेकिन मेरे बच्चे को कभी भूखा मत रखना। तो वह बच्चा अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, क्या तेरे मांगने से सतगुर खाने को दे देंगे? तो वे महिला कहने लगी, क्यों नहीं देंगे? ये तो पूरी दुनिया को देते हैं, तो क्या हमें नहीं देंगे? तो बालक कहने लगा कि माँ, फिर हमें सतगुर खाने को क्यों कुछ नहीं देते? मुझे बताओ कि सतगुर कहाँ रहते हैं, मैं भी उनसे मांग कर देखता हूँ। तो वे महिला अपने बच्चों से कहने लगी कि सतगुर जी बड़ी दूर रहते हैं, इसलिए सतगुर ने अभी तक मेरी आवाज नहीं सुनी। तो वह बच्चा अपनी माँ से कहने लगा, माँ, तो दूसरे लोगों की आवाज कैसे सुनते हैं जिन्हें आपके सतगुर सब कुछ खाने को देते हैं? तो वह महिला कुछ सोचकर कहने लगी कि रोज रोज के पुकारने से सतगुर जी सुन ही लेते हैं और जब सुन लेते हैं तो वह सब कुछ दे देते हैं। वह छोटा सा बच्चा अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, क्या सतगुर जी जलेबी, लड्डू और पेड़ा ये सब कुछ भी देते हैं?
उसे महिला ने कहा, हाँ बाबा जी सब कुछ देते हैं। इतना कहकर वो महिला अपने लड़के को गोद में लेकर आंचल से उसका मुंह पोंछने लगी। अब लड़के ने दोबारा पूछना शुरू किया कि माँ तू सतगुरु का पता मुझे बता दे। तो उस महिला ने अपने बेटे से कहा कि सतगुरु हर जगह मौजूद है। फिर वह महिला अपने बेटे से कहने लगी कि तू जरा यहाँ बैठ, मैं राजू की माँ के पास से जाकर पीसने के लिए थोड़ा सा गेहूं लेकर आती हूँ और तब तेरे खाने पीने का इंतजाम करती हूँ। और आज तू पाठशाला मत जाना, कल चले जाना। तो उस बच्चे ने अपनी माँ से कहा, अच्छा माँ तू जा, मैं यहाँ बैठकर पढ़ लूँगा, मगर मुझे पानी पिलाती जा, कुछ तो पेट भर जाएगा। अपने बच्चे की बात उस महिला को सुनकर उसकी आंखों में आंसू निकल आते हैं, मगर उसने जल्दी से अपनी आंखें पोंछ ली, क्योंकि उसे पता था अगर उसके बेटे को पता चलेगा कि उसकी माँ रोई थी तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा। महिला चली जाती है। अचानक ही बाहर बाजार में एक बहुत ही बड़ी आलीशान गाड़ी जा रही थी और उस गाड़ी में एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा हुआ था, जिसके पहरावे और गाड़ी से वो बहुत ही रईस व्यक्ति लग रहा था। उसकी गाड़ी में बाबा जी की फोटो देखकर लग रहा था कि वो एक सत्संगी है। उसके आगे की सीट पर 2 आदमी बैठे थे जो कि उस रईस व्यक्ति के नौकर थे और वह कुछ बातें करते हुए जा रहे थे। वह रईस व्यक्ति दोनों तरफ की दुकानों को देख रहा था कि अचानक उस रईस की निगाह एक बालक के ऊपर पड़ जाती है, जो बालक सड़क के किनारे पर रखे हुए एक लेटर बॉक्स के अंदर चिट्ठी डालने की कोशिश कर रहा होता है, मगर लेटर बॉक्स के मुंह तक हाथ ना जाने के कारण वह बड़ा ही दुखी था, परेशान था और तरह तरह की तरकीबें कर रहा था। धीरे धीरे उस रईस की गाड़ी उस बालक तक जा पहुंची और उस लड़के की शक्ल सूरत और उसकी अवस्था पर रईस व्यक्ति को बहुत ही दया आती है। उसने समझा कि ये गरीब लड़का है जिसके बदन पर साबुत कपड़ा तक नहीं है, शायद किसी दुकानदार का नौकर है और उसने ही इस बेचारे को इसकी समर्था से बाहर का काम करने की आज्ञा दी है और ये बेचारा डर के मारे अपना काम पूरे किए बिना यहाँ से जाना नहीं चाहता। उस रईस व्यक्ति ने अपने एक नौकर को कहा कि वह गाड़ी से उतरकर उस बच्चे की मदद करे। गाड़ी खड़ी की जाती है और उसे रईस व्यक्ति का नौकर नीचे उतरकर उस लड़के के पास गया और बोला, तेरी चिट्ठी मैं बॉक्स में डाल देता हूँ। इसके जवाब में लड़के ने चिट्ठी उसके हाथ में थमा दी। अब जब उसकी नज़र लिफाफे पर पड़ी तो उस रईस व्यक्ति का नौकर चौंक जाता है। उस रईस व्यक्ति का नौकर वह लिफाफा अपने मालिक को दिखाने के लिए ले आता है। अब लड़के को ये बात कुछ बुरी तो ज़रूर लगी, क्योंकि उसे अपनी चिट्ठी के खो जाने का डर सताने लगा था। इसलिए वह भी उसी रईस व्यक्ति के नौकर के पीछे गाड़ी के पास तक चला जाता है और उस रईस व्यक्ति के मुंह की तरफ देखने लगा। अब उस बच्चे की गरीबी पर रईस व्यक्ति का दिल और भी हिल जाता है। उसने लिफाफे पर एक नज़र डालने के बाद उस लड़के से कहा कि डरो मत, हम तुम्हारी चिट्ठी लेकर नहीं जाएंगे, लेकिन इसके ऊपर पता ठीक से नहीं लिखा, इसलिए ये आदमी मुझे चिट्ठी दिखाने के लिए लाया है। अगर तुम कहो तो मैं इस पर अंग्रेजी में पता लिख देता हूँ, जिससे ये चिट्ठी जल्द से जल्द सतगुरु के पास पहुँच जाएगी। अब लड़के ने खुश होकर कहा कि हाँ ज़रूर लिख दीजिए। उस चिट्ठी पर ये लिखा हुआ था, श्री सतगुरु जी जो हर जगह रहते हैं के पास ही ये चिट्ठी पहुंचाई जाए। रईस ने अंग्रेजी में उस पर ये लिख दिया, विजय प्रताप सिंह, हैरिसन रोड, कानपुर। अब वह छोटा सा बच्चा अंग्रेजी नहीं जानता था, इसलिए उस बात को कुछ भी समझ नहीं सका। इसके बाद रईस ने उस लड़के से बातचीत की, उससे पूछा कि तुम्हारा मकान कहाँ पर है। वह छोटा सा बच्चा अपने घर की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा कि मेरा घर तो बहुत दूर है। उस रईस व्यक्ति ने प्यार से उस बच्चे का हाथ पकड़ा और कहा कि आ जाओ, हमारी गाड़ी में बैठ जाओ, हम तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा देंगे। लड़का गाड़ी में सवार हो जाता है और उस रईस व्यक्ति ने उस बच्चे को अपने बगल में बिठा लिया
गाड़ी में बाबा जी की फोटो देखकर बच्चा बोला, क्या ये आपके भी सतगुरु हैं और आपको क्या ये लड्डू पेड़े देते हैं? वो रईस व्यक्ति ने कहा, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? लड़का बोला, मेरी माँ इनसे रोज खाना मांगती है, ये कभी देते हैं तो कभी नहीं देते। इतने में लड़के का घर आ गया और वो अपनी बात पूरी होने से पहले ही गाड़ी से उतर जाता है और अपनी कोठड़ी में चला जाता है। उस रईस व्यक्ति ने उसके घर को अच्छे से देख लिया और वहां से वापस चला जाता है। अगले दिन लड़के के हाथ की लिखी हुई चिट्ठी, उस पर उसे रईस व्यक्ति ने अपना पता लिखा हुआ था, लेटर बॉक्स में छुड़वा दिया था। उसे वह चिट्ठी मिली और वह चिट्ठी उसके हाथ में थी और वह अपने कमरे में अकेला बैठा हुआ था और उस चिट्ठी को पढ़कर वो बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाता है। उस चिट्ठी में लिखा था, सतगुरु जी, मैंने अपनी माँ से सुना है कि तुम सारी दुनिया को खाने के लिए देते हो। जो कोई जो कुछ भी मांगता है तुम्हारे भंडार में सब कुछ भरा रहता है, फिर तुम मुझे क्यों कुछ नहीं देते? आज मैं दिन भर का भूखा हूँ, मेरी माँ ना जाने कितने दिनों से भूखी है और मेरे घर का रोज यही हाल रहता है। कृपा करके मेरे लिए 2-3 किलो लड्डू पेड़े का बंदोबस्त कर दीजिए, जिसे मैं, मेरी माँ और मेरे साथ खेलने वाले दोस्त भी रोज लड्डू खा लिया करेंगे। और मैंने आज तक लड्डू पेड़े कभी नहीं खाए, मैं उसका स्वाद तक नहीं जानता। संगत जी, उस रईस व्यक्ति ने चिट्ठी पढ़ी और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। उसने अपने कलेजे पर हाथ रखा और लंबी सांस ली। कहा कि मेरा सतगुरु कितना दयालु है, उसने इस काम के लिए मुझे चुना है, मुझे मौका दिया, मैं उस मासूम भोले बच्चे की मांग पूरी करूं। हे सतगुरु, तू धन्य है जो तूने मुझ पर भरोसा रखा, विश्वास रखा, उसका बेड़ा पार करना है अब मुझे। उस व्यक्ति ने तुरंत ही अपने एक आदमी को बुलाया और उसको 3 किलो लड्डू पेड़े उस लड़के के घर देने आने के लिए कहा और ऐसा हर रोज करने को कहा। दूसरी तरफ उसने वकील साहब को एक वसीयतनामा लिखने के लिए बुलाया। उधर उस लड़के के दरवाजे के बाहर किसी की दस्तक हुई तो लड़का दौड़ता हुआ बाहर निकलता है। थोड़ी ही देर के बाद जब लौटकर अंदर आया तो उसके हाथ में लड्डू पेड़े के डिब्बे थे और एक चिट्ठी भी थी। वो माँ से कहने लगा कि देखा माँ, कहते हैं ना कि सतगुरु का आदमी आज लड्डू लेकर आएगा। देखकर माँ, कितने बढ़िया लड्डू है। और एक चिट्ठी भी ठाकुर जी ने भेजी है, देखिए चिट्ठी है। अब गोपाल की बातें सुनकर उसकी माँ हैरान रह जाती है और पूछने लगी कि सतगुरु की चिट्ठी यहाँ कैसे आई। गोपाल ने अपनी माँ को बताया कि उसने सतगुरु के नाम पर एक चिट्ठी लिखी हुई थी और उसने लड्डू मांगे थे। साथ संगत जी, लड़के ने वह चिट्ठी अपनी माँ के हाथ में दी और उसकी माँ चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगी। चिट्ठी में जो लिखा था उसका मतलब था कि सतगुरु ने 3 किलो लड्डू रोज तुम्हारे पास भेजने की आज्ञा दी है, इसलिए आज से तुम्हारे पास लड्डू पहुंच जाया करेंगे। और सतगुरु जी ने तुम्हारे लिए भी बहुत कुछ प्रबंध किया है, जिसका हल कुछ दिन के बाद ही मालूम हो जाएगा। अब लड़के की माँ को बड़ी ही हैरानी हुई। वो ताज्जुब से कहने लगी, बच्चे की ओर देखती है तो कभी लड्डुओं की तरफ और कभी चिट्ठी की तरफ देखती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ है और क्यों हुआ है, मगर लड़के को इन सब से क्या संबंध था। वह थोड़े से लड्डू लेकर अपने घर से बाहर गया और अपने साथ खेलने वाले लड़कों को खुशी से लड्डू बांटकर चला जाता है। साथ संगत जी, 10 दिन तक रोज ऐसे ही एक आदमी आता, गोपाल के घर पर लड्डू देकर चला जाता। इसके बाद 11वां दिन जब उस रईस व्यक्ति की चिट्ठी एक वसीयतनामे के साथ और एक सरकारी वकील के साथ उसके पास पहुंची, तब लड़के की माँ को मालूम हुआ कि उसके बच्चे के सच्चे प्रेम, विश्वास और भोलेपन ने उसकी औकात और जिंदगी के ढंग की कैसे काया पलट कर रख दी और उसके घर लड्डू पहुंचाने वाले उस व्यक्ति के दिल पर कितना बड़ा असर पड़ा। उस रईस व्यक्ति ने अपनी आधी जायदाद लड़के के नाम करके खुद सेवा पर चला गया। साथ संगत जी, यह है छोटे से बच्चे की सतगुरु के साथ सच्चे प्रेम और विश्वास की कहानी।
आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।